क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक चीज बार बार मन में आती रहती है? कोई इंसान जिसे तुम भूलना चाहते हो लेकिन वो बार बार याद आता है। कोई पुरानी जगह जो बार बार मन में आती है। कोई काम जो तुम करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए और वो बार बार मन में आता है। कोई बात जो किसी ने कही थी और जो बार बार कानों में गूंजती है। कोई दर्द जो पुराना है लेकिन बार बार ताजा हो जाता है। कोई डर जो बार बार मन में आता है, या एक अजीब सी बेचैनी जो बार बार उठती है और तुम सोचते हो कि यह क्यों हो रहा है, यह बार बार क्यों आता है, मैं इसे भूलना चाहता हूं लेकिन यह जाता क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह बार बार आना संयोग नहीं है। यह तुम्हारा मन कमजोर नहीं है, यह एक संकेत है, ईश्वर का संकेत। और इस संकेत को समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब यह संकेत मिले तो क्या करना चाहिए। तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर पूरी वीडियो देखो। हमारे शास्त्रों में मन के बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कही गई है कि मन कभी बिना कारण के नहीं सोचता। हर विचार के पीछे एक कारण होता है। हर बार बार आने वाले विचार के पीछे एक संदेश होता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि हमारा मन एक दर्पण है, और जो बार बार उस दर्पण में दिखता है वो वही होता है जो हमारी आत्मा को दिखाना चाहती है, जो हमारी आत्मा को समझाना चाहती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जब कोई विचार बार बार आए, जब कोई चीज बार बार मन में आए, तो उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वो ईश्वर का संदेश है, वो तुम्हारे लिए है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मन की बार बार आने वाली बात वो बात है जो अभी अधूरी है, जो अभी पूरी होनी बाकी है। आज हम उन 7 चीजों की बात करेंगे जो बार बार मन में आती है, और हर एक का एक गहरा आध्यात्मिक संकेत होता है। पहला संकेत है जब कोई इंसान बार बार याद आए। कोई ऐसा इंसान जिसे तुम भूलना चाहते हो, या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम मिलना चाहते हो, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत पहले जिंदगी में था और अब नहीं है, और वो बार बार मन में आता है, बार बार याद आता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान बार बार याद आए वो किसी कारण से याद आता है। या तो उस इंसान के साथ कोई अधूरा रिश्ता है, कोई अधूरी बात है, कोई अधूरा काम है, या वो इंसान तुम्हारे अगले अध्याय का हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जब कोई इंसान बार बार याद आए तो यह ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें बताता है कि उस इंसान से तुम्हारा कोई काम बाकी है। या तो उससे कुछ सीखना बाकी है, या उसे कुछ देना बाकी है, या उससे कुछ कहना बाकी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि कोई भी इंसान बिना कारण के याद नहीं आता। हर याद एक संदेश है। तो अगर कोई इंसान बार बार याद आ रहा है तो रुको और खुद से पूछो कि उस इंसान के साथ क्या अधूरा है। जो जवाब आए वही संकेत है। दूसरा संकेत है जब कोई पुरानी जगह बार बार मन में आए। कोई ऐसी जगह जहां तुम पहले रहते थे, कोई ऐसी जगह जहां तुम कभी गए थे, कोई ऐसी जगह जहां जाने का मन है लेकिन जा नहीं पाए, और वो जगह बार बार मन में आती है, बार बार उसकी तस्वीर मन में आती है। हमारे शास्त्रों में जगहों को सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं माना गया। हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक आत्मा होती है, और जब कोई जगह बार बार मन में आती है तो ये इस बात का संकेत है कि उस जगह से तुम्हारा एक अधूरा संबंध है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जो जगह बार बार मन में आए वो जगह तुम्हें बुला रही है। वहां तुम्हारे लिए कुछ है, कोई सीख है, कोई अनुभव है, कोई मुलाकात है जो अभी बाकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कन्याकुमारी बार बार उनके मन में आती थी, और जब वो वहां गए, उस चट्टान पर बैठे, तो उन्हें वो दिशा मिली जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो अगर कोई जगह बार बार मन में आए तो उसे नजरअंदाज मत करो, वो जगह तुम्हें बुला रही है। तीसरा संकेत है जब कोई काम या कोई सपना बार बार मन में आए। कोई ऐसा काम जो तुम करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए। कोई ऐसा सपना जो तुमने बचपन में देखा था और जिसे तुमने कहीं दबा दिया था, और वो बार बार मन में आता है, बार बार उस काम की तरफ मन खींचता है। हमारे शास्त्रों में इसे आत्मा की पुकार कहा गया है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जो काम बार बार मन में आए वो काम तुम्हारी आत्मा का काम है। वो काम जो तुम इस दुनिया में करने आए हो, और ईश्वर उसे बार बार याद दिला रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर जब किसी इंसान को किसी काम के लिए चुनता है तो वो उस काम का विचार बार बार उसके मन में डालता रहता है, जब तक वो इंसान उस काम को शुरू नहीं कर देता। तो अगर कोई काम बार बार मन में आ रहा है तो यह ईश्वर का इशारा है, वो काम शुरू करने का वक्त आ गया है। चौथा संकेत है जब कोई बात या कोई शब्द बार बार सुनाई दे, और ये अनुभव बहुत अजीब होता है, बहुत रहस्यमय होता है। कभी किसी ने बहुत पहले कोई बात कही थी, शायद किसी बुजुर्ग ने कही थी, शायद किसी दोस्त ने कही थी, शायद किसी अजनबी ने कही थी, और उस वक्त तुमने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन वो बात मन में कहीं बैठ गई, और अब वो बार बार आती है, बार बार कानों में गूंजती है। या कभी ऐसा होता है कि एक खास शब्द बार बार सामने आता है,
सुबह किसी ने कहा, दोपहर को किसी किताब में दिखा, शाम को किसी वीडियो में सुनाई दिया, रात को किसी बातचीत में आया, और तुम हैरान होते हो कि यह एक ही शब्द बार बार क्यों आ रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। हमारे वेदों में शब्द के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी अवधारणा है। कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है, यानी शब्द सिर्फ एक ध्वनि नहीं है। शब्द में ईश्वर है, शब्द में शक्ति है, शब्द में सृष्टि है। वेद में लिखा है कि इस सृष्टि की शुरुआत एक शब्द से हुई थी, एक नाद से हुई थी। वो नाद ओम था, और उसी एक शब्द से पूरी सृष्टि बनी। यानी शब्द में इतनी शक्ति है कि उससे सृष्टि बन सकती है। और जब कोई शब्द बार बार तुम्हारे पास आता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक संदेश होता है, एक शक्ति होती है जो तुम्हारे लिए है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, ईश्वर हमसे कई तरीकों से बात करता है, कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी परिस्थितियों में, और कभी शब्दों में। और जब वो शब्दों में बात करता है तो वो एक ही शब्द बार बार भेजता है, बार बार, जब तक तुम उसे सुन नहीं लेते, जब तक तुम उसका अर्थ नहीं समझ लेते। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक बहुत रोचक घटना है। जब वो युवा थे और ईश्वर की तलाश में थे, तो एक दिन किसी ने उनसे कहा था कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। यह बात उनके मन में बैठ गई, और वो बात बार बार आती रही, बार बार गूंजती रही, और उसी बात ने उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जिस पर वो बाद में चले। और जो हुआ वो इतिहास जानता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी यही हुआ। एक बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से एक बात सुनी थी, एक बहुत साधारण सी बात, लेकिन वो बात उनके मन में बैठ गई, और वो बात बार बार आती रही, और उसी बात ने उन्हें वो बनाया जो वो बने। आधुनिक न्यूरोसाइंस में इस घटना को सेमेंटिक प्राइमिंग कहते हैं। यानी जब कोई शब्द या विचार बार बार आता है तो हमारा ब्रेन उससे जुड़ी सारी जानकारी को एक्टिवेट कर देता है, और वो जानकारी हमें एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर करती है, एक खास दिशा में जाने पर मजबूर करती है। यानी जो शब्द बार बार आता है वो हमारे ब्रेन को एक खास दिशा में प्रोग्राम कर देता है, और यह प्रोग्राम वही होता है जो हमारी आत्मा को चाहिए होता है। तो अगर कोई बात बार बार कानों में गूंजती है, अगर कोई शब्द बार बार सामने आता है, तो उसे नजरअंदाज मत करो। एक काम करो, उस शब्द को या उस बात को एक कागज पर लिखो, और फिर शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो, और उस शब्द के बारे में सोचो। उसका तुम्हारे लिए क्या अर्थ है, वो तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। जो पहला विचार आए, जो पहली भावना आए, वही उस शब्द का संदेश है, और वही तुम्हारे लिए ईश्वर का संदेश है। क्योंकि यह चौथा संकेत है, और यह बता रहा है कि ईश्वर तुमसे शब्दों के माध्यम से बात कर रहा है, बस सुनने की जरूरत है। पांचवां संकेत है जब कोई पुराना दर्द या कोई पुरानी तकलीफ बार बार याद आए। कोई ऐसी घटना जो बहुत पहले हुई थी, कोई ऐसा जख्म जो भर गया था लेकिन बार बार ताजा हो जाता है, कोई ऐसी बात जो किसी ने कही थी और जो बार बार तकलीफ देती है, और तुम सोचते हो कि यह पुरानी बात बार बार क्यों आती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो दर्द बार बार आए, वो दर्द अभी ठीक से हील नहीं हुआ, वो अभी अंदर है और वो बाहर आना चाहता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जो दर्द हम दबाते हैं वो खत्म नहीं होता, वो अंदर रहता है और बार बार वापस आता है, जब तक हम उसे पूरी तरह महसूस नहीं करते, जब तक हम उसे जाने नहीं देते। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि पुराना दर्द बार बार इसलिए आता है क्योंकि वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। उस दर्द में एक सीख छुपी है, और जब तुम वो सीख लोगे तो वो दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। तो अगर कोई पुराना दर्द बार बार आ रहा है तो उससे भागो मत, उसे महसूस करो, उसकी सीख समझो। छठा संकेत है जब कोई डर बार बार मन में आए, और यह सबसे कठिन संकेत है क्योंकि बाकी संकेतों में कुछ मीठा होता है, कोई याद होती है, कोई जगह होती है, कोई सपना होता है, लेकिन यह संकेत डर का है, और डर कभी अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसी चीज है जिससे बहुत डर लगता है, कोई ऐसी परिस्थिति है जो डराती है, कोई ऐसा सवाल है जो रात को नींद नहीं आने देता, कोई ऐसी संभावना है जिसके बारे में सोचते ही दिल भारी हो जाता है। और यह डर बार बार आता है। जब सोने जाते हो तो आता है, जब खाली बैठते हो तो आता है, जब कोई खास बात होती है तो आता है, और तुम उसे दबाते हो, उससे ध्यान हटाते हो, फोन उठाते हो, काम में लग जाते हो, लेकिन वो वापस आता है, बार बार वापस आता है। हमारे शास्त्रों में डर के बारे में एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात कही गई है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है उसमें एक बात कही गई है कि डर तब होता है जब इंसान खुद को इस सृष्टि की परम शक्ति से अलग समझता है, जब वो ये भूल जाता है कि वो उस अनंत शक्ति का हिस्सा है। और जब इंसान को ये याद हो जाता है कि वो उस परम शक्ति का हिस्सा है तो कोई डर नहीं रहता। यानी हमारे शास्त्रों के अनुसार डर अज्ञान से आता है, उस अज्ञान से जो हमें हमारी असली पहचान से दूर रखता है
और जो डर बार बार आए वो उस अज्ञान की तरफ इशारा करता है जो अभी बाकी है, जो अभी समझना बाकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने डर के बारे में जो कहा वो आज भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा था कि डर ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डर इंसान को वो बनने से रोकता है जो वो बन सकता है, डर इंसान को वो करने से रोकता है जो वो कर सकता है, और डर इंसान को वो पाने से रोकता है जो वो पा सकता है। और विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि जो डर बार बार आए उसका सामना करो, क्योंकि उस डर के ठीक पार, उस डर की दीवार के दूसरी तरफ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था जब वो एक बहुत बड़े डर से गुजर रहे थे। वो डर था ईश्वर से साक्षात्कार का डर, क्योंकि जब ईश्वर के दर्शन होते हैं, जब वो अनुभव होता है तो अहंकार मिट जाता है, और अहंकार का मिटना खुद का मिटना, यह सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन रामकृष्ण जी ने उस डर का सामना किया, और उस डर के पार जो मिला वो दुनिया के किसी खजाने से बड़ा था। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि ईश्वर बार बार वही डर मन में भेजता है जिसका सामना करना सबसे जरूरी है। वो डर जिसे पार करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो डर एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार वो जिंदगी है जो तुम्हारे लिए बनी है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे अवॉइडेंस ट्रैप कहते हैं, यानी जितना हम किसी डर से भागते हैं, जितना उसे दबाते हैं, वो उतना ही बड़ा होता जाता है। और जब हम उसका सामना करते हैं, जब हम उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं, तो वो सिकुड़ने लगता है, क्योंकि ज्यादातर डर हमारे दिमाग की कल्पना से बड़े होते हैं, असली से नहीं। तो अगर कोई डर बार बार आ रहा है तो एक काम करो, उससे भागो मत। एक दिन शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो और उस डर को सामने आने दो, उसे महसूस करो और खुद से पूछो कि इस डर के पार क्या है। जो जवाब आए वही तुम्हारी अगली मंजिल है, क्योंकि यह छठा संकेत है और यह बता रहा है कि ईश्वर तुम्हें उस डर का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है, और जिस दिन तुम उस डर को पार कर लोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और सातवां और सबसे गहरा संकेत है जब एक अजीब सी बेचैनी बार बार उठे, और यह सबसे रहस्यमय संकेत है, क्योंकि बाकी 6 संकेतों में कुछ न कुछ था जिसे पहचाना जा सकता था। कोई इंसान था, कोई जगह थी, कोई काम था, कोई शब्द था, कोई दर्द था, कोई डर था। लेकिन यह 7वां संकेत, इसमें कुछ नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, बस एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अजीब सा खालीपन होता है, एक अजीब सी तड़प होती है, जैसे कुछ है जो होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, जैसे कुछ है जो मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं, जैसे कहीं पहुंचना है लेकिन पता नहीं कहां। और यह बेचैनी बार बार आती है, दिन में आती है, रात को आती है, जब अकेले होते हो तो आती है, जब भीड़ में होते हो तो भी आती है, और तुम समझ नहीं पाते कि ये क्यों है, क्या चाहिए, क्या मिलना बाकी है, क्या होना बाकी है। हमारे उपनिषदों में इस बेचैनी के बारे में एक बहुत गहरी बात लिखी गई है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और जैसे एक नदी का पानी हमेशा समुद्र की तरफ बहना चाहता है, ठीक उसी तरह आत्मा हमेशा परमात्मा की तरफ जाना चाहती है। और जब इंसान उस दिशा में नहीं जाता, जब वो उस रास्ते पर नहीं चलता जो उसकी आत्मा चाहती है, तो यह बेचैनी होती है, यह तड़प होती है, यह कालीपन होता है, और यह तब तक रहता है जब तक इंसान अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता। परमहंस योगानंद जी ने इस अनुभव को डिवाइन रेस्टलेसनेस कहा था, दिव्य बेचैनी, और उन्होंने इसके बारे में जो लिखा वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि यह बेचैनी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, कि तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम अभी उस जगह नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, और वो आत्मा तुम्हें उस जगह तक पहुंचाना चाहती है। यह बेचैनी एक कंपास की तरह है, जैसे कंपास हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करता है, ठीक उसी तरह यह बेचैनी हमेशा उस दिशा की तरफ इशारा करती है जहां तुम्हें जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में यह बेचैनी बहुत गहरी थी। उनके शिष्यों ने लिखा है कि वो अक्सर रोते रहते थे, छटपटाते रहते थे, ईश्वर के लिए तड़पते रहते थे। लोग सोचते थे कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन वो पागल नहीं थे। वो उस डिवाइन रेस्टलेसनेस से गुजर रहे थे जो हर महान आत्मा को गुजरनी पड़ती है, और उसी तड़प ने उन्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाया जो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बेचैनी से गुजरे थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में वो बहुत बेचैन थे, बहुत तड़पते थे। एक सवाल था जो बार बार आता था, क्या ईश्वर है? और अगर है तो मैं उसे कैसे जानूं? ये बेचैनी उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी के पास ले गई, और जो हुआ वो इतिहास जानता है। यानी वो बेचैनी उनकी कमजोरी नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, वो उनका सबसे बड़ा मार्गदर्शक थी। आधुनिक मनोविज्ञान में एब्राहम मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे,
वो सब बने जो वो बन सकता है। और जब वो उस दिशा में नहीं जाता तो एक बेचैनी होती है, एक खालीपन होता है, और यही डिवाइन रेस्टलेसनेस है। यही वो तड़प है जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाती है। तो अगर यह बेचैनी बार बार आ रही है, अगर यह कालीपन बार बार महसूस होता है, तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे बीमारी मत समझो, इसे दबाओ मत, बल्कि इसके साथ बैठो, आंखें बंद करो और इस बेचैनी से पूछो कि तुम मुझे कहां ले जाना चाहती हो। जो दिशा दिखे, जो रास्ता दिखे, वही तुम्हारा रास्ता है, क्योंकि यह 7वां और सबसे गहरा संकेत है। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार है, और यह पुकार तुम्हें उस जगह ले जाना चाहती है जहां तुम्हें हमेशा से होना था, जहां तुम्हारी असली जिंदगी है, जहां तुम्हारी असली खुशी है, जहां ईश्वर है। तो यह थे वो 7 संकेत जो बताते हैं कि जब मन बार बार एक ही चीज सोचे तो क्या होता है। पहला, कोई इंसान बार बार याद आए, उस इंसान के साथ कुछ अधूरा है। दूसरा, कोई पुरानी जगह बार बार मन में आए, वो जगह तुम्हें बुला रही है। तीसरा, कोई काम या सपना बार बार मन में आए, यह तुम्हारी आत्मा का काम है। चौथा, कोई बात या शब्द बार बार सुनाई दे, यह ईश्वर का संदेश है। पांचवां, कोई पुराना दर्द बार बार आए, उसमें एक सीख छुपी है। छठा, कोई डर बार बार आए, उस डर का सामना करने का वक्त आ गया है। और सातवां, एक अजीब सी बेचैनी बार बार उठे, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब एक काम करो, आज जो चीज तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा बार आती है उसे एक कागज पर लिखो और खुद से पूछो कि यह बार बार क्यों आ रही है। जो जवाब आए वही तुम्हारा संकेत है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसके मन में कोई चीज बार बार आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।